हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मसूदन कुमार, मसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एक खूबसूरत कोड के अनुसार कहता है, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। दौड़ता सब है, लेकिन जो तेज दौड़ेगा वही आपका रेस जीतेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ता सब है, लेकिन पढ़ना ज़्यादा है। आपका वैल्यू उस दिन बढ़ जाएगा जब आपका स्कोरिंग रिजल्ट में रहे 400 प्लस या 450 प्लस रहे, तब उस दिन आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो पढ़ता सब है, लेकिन पढ़ना आपको ज़्यादा है। रेस में जीतना है, और रेस में तब जीतोगे जब तेज़ दौड़ोगे तब। दौड़ता सब है, लेकिन जो तेज़ दौड़ता है वही आपका रेस जीतता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पूरक कोण होते क्या हैं। तो पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग, तो यहाँ से हम परिभाषा लिखते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि एक कोण आपका 50 डिग्री, तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा 40 डिग्री, और मिलाइए तो दोनों जुड़ करके 90 हो रहा है। तो 90 डिग्री का पूरक 40 डिग्री और 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री। उसी तरह से अगला आपका 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का पूरक 20 डिग्री और 20 डिग्री का पूरक 70 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन में मान लिया जाए, आपको दे दिया जाए कि एगो जो कोण है वो आपका 60 डिग्री है, तो इसका पूरक निकाले। तो पूरक कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री में जो दिया हुआ रहे उसको आप घटा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका पूरक हो जाएगा। तो कोण दिया हुआ रहे पूरक निकालना है, तो 90 में से जो कोण दिया हुआ रहे उसको आप घटा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा इसका पूरक हो जाएगा। यानी 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री और 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री। अगला समझते हैं समपूरक का है। दोनों सेम है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पूरक वह जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आपका पूरक कोण कहलाता है। आगे हम लिखते हैं समपूरक कोण। तो चलिए इसका भी परिभाषा देखते हैं। लिखेंगे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह दोनों एक दूसरे का समपूरक कहलाते हैं। तो समपूरक जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो तो वो आपका समपूरक कहलाएगा, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आपका पूरक कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एगो आपका 120 है तो दूसरा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मिलाइए जोड़ करके 180 डिग्री, तो 120 डिग्री का समपूरक 60 डिग्री और 60 डिग्री का समपूरक 120 डिग्री। आगे देखते हैं 140 डिग्री, तो अगला आपका हो जाएगा 40 डिग्री, दोनों जोड़ के 180 आ रहा है। और कहे इसमें
कि यदि एक कोण दिया हुआ रहे और दूसरा संपूरक निकाले कहे, मान लिया जाए कि एगो कोण आपका 110 डिग्री दे रखा है और कहे इसका संपूरक निकालिए, तो जब संपूरक निकाले बोले तो 180 में जो दिया हुआ रहे उसको घटा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा इसका ये आपका संपूरक निकल जाएगा। तो 110 डिग्री का संपूरक 70 डिग्री और 70 डिग्री का संपूरक 110 डिग्री। तो एगो कोण दिया हुआ रहे और संपूरक निकाले कहे तो 180 में जो दिया हुआ रहे उसको घटा देना है। तो अभी हमने देखा कि पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। और ये जो फार्मूला त्रिकोणमिति का आखिरी फार्मूला हम दे रहे हैं, इसके बाद आपका कोई फार्मूला 10वां में नहीं है, यानी ये त्रिकोणमिति का आपका आखिरी फार्मूला है और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। यहाँ से लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री है, समकोण है तो, और एंगल C बराबर थीटा। इस तरह से हम फिगर पार देते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो ये आपका फिगर है, मिला लीजिएगा। और देखा जाए तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें C आपका कह रहा है थीटा है। तो हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए रहे देते हैं, B का वैल्यू पुट कर दीजिए, B के जगह लिखेंगे 90 डिग्री, C के जगह लिखेंगे थीटा। इस तरह से एंगल A बराबर ये दोनों को ऊपट्टी भेज दीजिए तो 90 माइनस थीटा, और इस तरह से एंगल A बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी A का वैल्यू आपका निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और शेष दो कोण जो न्यून कोण होते हैं वो दोनों कोण आपका पूरक कोण होते हैं। यानी अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 30 डिग्री है तो ये 90 माइनस 30 डिग्री, ये 20 डिग्री है तो ये 90 माइनस 20 डिग्री होता है। तो चलिए आगे हम फार्मूला निकालते हैं। तो इसको थीटा पढ़ेंगे, C को थीटा पढ़ रहे हैं, तो ये थीटा है तो ये आपका लंब हो जाएगा जो P कहलाता है, और ये आपका आधार बेस B हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता है जिसको H कहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा P/H। तो P के वैल्यू AB और H के वैल्यू AC, तो इस तरह से AB/AC हो जाएगा। आगे कॉस थीटा निकाल दीजिए तो B/H BC/AC। आगे टाइन थीटा निकाल दीजिए तो P/B अर्थात AB/BC। उसी तरह से आगे आप निकालिएगा तो साइन के उल्टा कोसेक होता है और कोसेक थीटा के फार्मूला H/P, यानी AC/ हो जाएगा AB। कॉस के उल्टा आपका सेक होता है और सेक थीटा के फार्मूला H/B होता है, तो AC/BC हो जाएगा। टैन के उल्टा कॉट थीटा B/P अर्थात BC/AB। अब हम थीटा पढ़ते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा को थीटा पढ़ेंगे। तो जब ये थीटा का काम करेगा तो लंब आपका BC हो जाएगा, यानी P का वैल्यू BC और B का वैल्यू AB। जब इसको थीटा पढ़े तो ये लंब ये आधार, जब इसको थीटा पढ़े तो ये लंब और ये आधार। H कभी भी बदलता नहीं है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा काम कर रहा है तो साइन थीटा के फार्मूला P/H लंब बटे आधार, तो इसको थीटा पढ़े तो ये आपका लंब हो जाएगा और लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। इस तरह से आपका रिजल्ट हो जाएगा BC और बटे में AC,
और इस तरह से लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और BC बटे AC ढूंढिए। BC बटे AC को कहते हैं कॉस थीटा। तो इस तरह से आपका फार्मूला निकला, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा। उसी तरह से आगे निकाल देते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से B बटे H हो जाएगा, इस तरह से AB बटे AC, और कॉस 90 माइनस थीटा और AB बटे AC को क्या कहते हैं ढूंढिए। AB बटे AC को कहते हैं साइन थीटा। तो इस तरह से अगला फार्मूला निकला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला साइन थीटा। आगे निकाल देते हैं 90 माइनस थीटा, तो टाइन थीटा के फार्मूला P बटे B अर्थात BC बटे AB। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो 90 माइनस थीटा BC बटे AB ढूंढिए। BC बटे AB जिसको क्या कहते हैं कॉट थीटा। तो इस तरह से अगला फार्मूला आपका आया, टाइन 90 माइनस थीटा के फार्मूला कॉट थीटा। उसी तरह से आगे कॉट लिखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा तो B बटे P होता है, तो ये P है तो B बटे P अर्थात लिखेंगे AB और बटे में BC। तो इस तरह से हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, AB बटे AC ढूंढिए। AB बटे AC को कहते हैं tan थीटा। तो इस तरह से आपका अगला फार्मूला आया, कॉट 90 माइनस थीटा के फार्मूला tan थीटा। उसी तरह से आगे निकाल देते हैं कौशिक, तो कौशिक के फार्मूला H बटे P। H के वैल्यू रख दीजिए AC और P के वैल्यू रख दीजिए BC। तो इस तरह से रिजल्ट हुआ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, AC बटे BC ढूंढिए। AC बटे BC जिसको कहते हैं सेक थीटा। तो इस तरह से एक और फार्मूला निकला, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला सेक थीटा। और आगे आपका निकाल देते हैं सेक माइनस थीटा, तो यहाँ सेक के फार्मूला H बटे B होता है, तो AC और बटे में आपका हो जाएगा AB। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा AC बटे AB ढूंढिए जिसको कहते हैं कौशिक थीटा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट हुआ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला कौशिक थीटा। तो एक बार फिर टोटल फार्मूला रिवीजन, साइन 90 माइनस थीटा के फार्मूला कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला tan थीटा, और कौशिक 90 डिग्री माइनस सेक मतलब थीटा का फार्मूला सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला कौशिक थीटा। यानी यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि साइन जो है आपका कॉस में बदलता है और कॉस आपका साइन में बदलता है। टैन दिखे तो टैन आपका कॉट में बदलेगा और कॉट जो है वो आपका टैन में बदलता है। सेक है तो वो आपका कौशिक में बदलता है और कौशिक जो है वो आपका सेक बदलता है। लेकिन ये सब फार्मूला तब चलाइए जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो। जितने सारे फार्मूले दिए ये फार्मूला आप तब प्रयोग कीजिए जब दो कोण का योग आपका कितना हो 90 डिग्री हो। तो ये हम फार्मूला सिद्ध किए और इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको हम आपको बना के दिखाते हैं। तो अभी हमने फार्मूला देखे और उस पे आधारित प्रश्न को हम लिए हैं जो कि एक्सरसाइज आपका 8.3 है और उसी को बना के दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, मान निकाले साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो देखा जाए 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों जुड़ के 90 आ रहा है। तो हम फार्मूला में भी बताया है कि उस फार्मूला का इस्तेमाल आप तब कीजिए जब दो कोण जुड़ करके 90 डिग्री हो। अब बनाने का तरीका समझिएगा।
जुड़ करके 90 डिग्री हो रहा है, तो दो गो में किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो 18 को चेंज कर दीजिए या तो 72 को चेंज कर दीजिए। जैसे लिखना है 18 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं 90 माइनस 72, मिला के देखो 90 में से 72 जाएगा, रिजल्ट बचेगा 18। या तो 20 डिग्री लिखना है तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिखेंगे, यानी जब भी लिखना है तो आपको 90 के रूप में ही लिखना है। अगर 30 डिग्री को लिखना है तो लिखेंगे 90 माइनस 60, घट करके आपका 30। तो चलिए 18 को चेंज कर देते हैं, और 18 को कैसे लिखना है, इस तरह से लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और जब एक को चेंज किए तो नीचे वाला को वैसे ही रहने देना है, cos 72 डिग्री। अब आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला देखा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला cos थीटा, अर्थात यहाँ इस तरह से लिखल रहे साइन 90 माइनस अल्फ़ा तो cos अल्फ़ा, मिला लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 3x, तो आपका हो जाएगा cos 3x, यानी जो यहाँ लिखल रहे वही आपका यहाँ लिखना है, यानी साइन है तो cos लिख देना है, और जो यहाँ रहता है उसी को हम लिख देते हैं। तो देखा जाए तो आगे आपका है साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो इस तरह से इसका फार्मूला हो जाएगा cos 72 डिग्री, मिलाइए साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए तो cos थीटा, और थीटा के वैल्यू 72, और आपका पहले से है cos 72 डिग्री, और ये दोनों कट करके रिजल्ट कितना आया 1। यहाँ भी बनाते हैं तो यहाँ भी जुड़ करके आपका 90 आ रहा है, तो या तो 64 को चेंज कर दीजिए या तो 26 को चेंज कर दीजिए। इस तरह से चलिए चेंज करते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और बटा में पहले से आपका cot 64, और tan 90 माइनस थीटा के फार्मूला होता है cot थीटा, थीटा आपका 64 डिग्री, और बटा में पहले से cot 64 डिग्री, और ये दोनों कट करके रिजल्ट कितना आया 1। यहाँ भी जोड़ा जाए तो जुड़ करके 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है तो किसी एगो को चेंज करना है, तो चलिए 48 को लिख देते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, और पहले से आपका है साइन 42 डिग्री। इस तरह से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा जिसका फार्मूला होता है साइन थीटा, और पहले से आपका है साइन 42 डिग्री, और ये दोनों कट करके रिजल्ट कितना आया 0। यहाँ भी इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ भी जुड़ के 90 आ रहा है, तो जब भी दो कोण जुड़ के 90 आवे तो दो गो में किसी एगो को चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा कौशिक 31 डिग्री को रह देते हैं और 59 डिग्री को चेंज कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस 31 डिग्री, इस तरह से हो जाएगा कौशिक 31 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा। याद करो फार्मूला, सेक 90 माइनस थीटा के फार्मूला होता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। तो थीटा है आपका 31 डिग्री है, तो इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा कौशिक 31 डिग्री, और ये दोनों कट करके रिजल्ट कितना आया 0। अब क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान से समझिएगा, कहता है साबित करें tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 का वैल्यू 1 होता है। तो सिद्ध करना है तो LHS से बढ़ते हैं। tan 48 डिग्री, tan आपका 23 डिग्री, उसके बाद tan 42 है, और कितना है tan 67 है। तो बनाने का तरीका क्या है, हम बताएं कि जब दो कोण को जोड़ के 90 आवे तो दो गो में को एगो को चेंज कर दीजिए और एगो के रह दीजिए। तो मिलाइए 48 और 42, ये दोनों जुड़ करके आपका 90 हो रहा है, तो ये दोनों में किसी एगो को चेंज करेंगे। उसके बाद ये जुड़ करके आपका 90 हो रहा है, तो ये दोनों में किसी एगो को चेंज करेंगे। तो चलिए 48 को ही चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42, और 23 को भी चेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67। मिलाया जाए तो इसके बदले इसको चेंज कर दिए और इसके बदले इसको चेंज कर दिए, तो ये दोनों को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। tan 42 डिग्री और इंटू में tan 67 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। याद करो फार्मूला,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला कोट थीटा, यानी tan आपका कोट में बदलता है और जो यहाँ रहता है वही आपको लिख देना है। तो इस तरह से tan 90 माइनस थीटा के फार्मूला कोट थीटा हो गया और यहाँ भी आपका हो जाएगा कोट 67 डिग्री और इस तरह से आगे आपका है tan 42 और इंटू में tan 67 है। चलिए कोण को एक जगह मिला देते हैं, तो कोट 42 है और tan 42 को भी यहाँ लिख देते हैं, गुना में तो कहीं भी लिख सकते हैं। और इस तरह से आपका है कोट 67 डिग्री और उसके बाद आपका है tan 67 डिग्री। अब एगो फार्मूला हम पहले दिए थे, याद कीजिए उस फार्मूला को, दिए थे tan थीटा इंटू कोट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है और 1 तब होगा जब tan और कोट रहे और साथ में दोनों गुना में रहे और उसका कोण मिलना चाहिए। जब तक कोण नहीं मिलेगा तब तक इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, यानी इस ढंग से लिखा हुआ रहे tan 3x इंटू कोट 3x, तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कहा tan और कोट है और दोनों गुना में है और साथ में इसका कोण भी मिल रहा है, तो जब कोण मिले और tan कोट गुना में रहे तब उसका वैल्यू 1 होगा। रहे tan 3x और कोट 2x और तब कहे इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमको नहीं पता है इसका वैल्यू कितना होगा। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कोण नहीं मिल रहा है, कोण नहीं मिल रहा। अगर यहाँ हम कर दे 2x तब इसका वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखा जाए दोनों गुना में है और कोण मिल रहा है, तो कोट इंटू tan का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 और इस तरह से 1 गुना 1 कीजिएगा तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिद्ध कर दीजिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री और माइनस में साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ आपका कॉस है और यहाँ साइन है और RHS में 0 लाना है और आपको पता है कि 0 तब आता है जब 10 में 10 जाए, 20 में 20 घटा दीजिए, 100 में 100 घटा दीजिए, तब जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या आता है, 0। यानी 0 तब आएगा जब दो समान रहे लेकिन उसका चिन्ह अलग अलग रहना चाहिए, एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो इसको लाना है 0, तो 0 तब आएगा या तो वो दोनों को साइन में बदल दीजिए या तो दोनों को कॉस में बदल दीजिए। तो यहाँ देखा जाए तो आपका कॉस में है और यहाँ साइन में है, तो या तो ये दोनों को साइन बदल दीजिए या तो ये दोनों को कॉस में बदल दीजिए, यानी ये दोनों को चेंज करना है। जब इसको चेंज करेंगे तो इसको ऐसे ही रह देंगे और जब ये दोनों को चेंज करेंगे तो इसको ऐसे ही रह देना है। यानी कि या तो पूरा को कॉस बना दीजिए या तो पूरे को साइन बना दीजिए। तो चलिए यही दोनों को चेंज करते हैं। तो 38 को लिखेंगे 90 माइनस 52 डिग्री और इस तरह से 52 को लिखेंगे 90 माइनस 38 डिग्री और इस तरह से रह देते हैं, इसको रह देंगे साइन 38 डिग्री और साइन कितना 52 डिग्री। और इस तरह से cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला आपका साइन थीटा होता है और यहाँ भी देखा जाए तो साइन 38 डिग्री और माइनस में पहले से आपका है साइन 38 डिग्री और इंटू में साइन 52 डिग्री, मिलाइए दोनों सेम हो गया है। तो ये आपका दोनों कटेगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। इस तरह से आपका दूसरा भी ख़त्म हुआ और आगे हम क्वेश्चन 3 को देखेंगे। तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन है वो सब हम आपको बना के दिखाएंगे और रेगुलर रह के देखिए और ध्यान से देखिए। हम आपको हर चैप्टर को बना के दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक देखें, आपको ज़रूर हर चैप्टर समझ में आएगा। त्रिकोणमिति देखना है तो त्रिकोणमिति पार्ट पहला से देखिए, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और उसी तरह से आगे हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ध्यान से देखिएगा, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तब किसका वैल्यू निकाले, a का वैल्यू निकाले। तो जो दिया गया है उसी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो इसका वैल्यू तब निकलेगा या तो दोनों को tan बना दीजिए या तो दोनों को cot बना दीजिए। तो चलिए हम या तो दोनों को tan बनाते हैं और या तो cot बनाते हैं। तो यहाँ से हम एक बात सीखते हैं कि tan थीटा को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, सोच के देखिए। और अगर tan 2 थीटा लिखना है तो cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। और उसी तरह से अगर tan 3x लिखना है तो आपको लिखे पड़ेगा cot 90 डिग्री माइनस 3x। तो हमको लिखना कितना है, tan 2a, तो किस प्रकार से लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो या तो दोनों को tan बना दीजिए या तो दोनों को cot बना दीजिए। तो चलिए हम tan को cot में बदलते हैं और tan 2a को लिखना है, 2a के लिखना है, तो किसे लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a। और पहले से आपका cot है तो उसको रह देंगे, a माइनस 18 डिग्री। और एक और फार्मूला हम सीखते हैं कि यदि साइन a बराबर साइन b हो तो यहाँ से हम लिखते हैं a बराबर b, लेकिन कब, जब a और b आपका न्यून कोण हो, a और b आपका न्यून कोण है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि a जो है आपका न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो फंक्शन मिल रहा है तो इसका कोण भी आपका बराबर होगा, यानी 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। मिला लीजिए, इस तरह से 18 माइनस में और इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा। और इस तरह से जोड़ दीजिए तो 108 बराबर 3a, और 3 से कटाइएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी a का वैल्यू कितना है आपका 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है, कहता है कि tan a बराबर cot b है, तब आप साबित कर दे, देन प्रूव डैट, तब आप साबित कर दे, तब आप साबित कर दे कि a प्लस b जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो जो दिया गया है उसी से बढ़ेंगे, tan a बराबर cot b है, यहाँ भी या तो दोनों को tan बना दीजिए या तो दोनों को cot बना दीजिए। तो चलिए हम दोनों को tan बनाते हैं और cot थीटा के फार्मूला चला दीजिए। तो cot थीटा के फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, मिला लीजिए। और अगर हम cot b लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस b, का थीटा के जगह b, तो यहाँ भी b हो जाएगा। तो cot b को अगर tan में लिखेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, और यहाँ भी फंक्शन मिल रहा है तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ a है और यहाँ कोण इसका 90 डिग्री माइनस b माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। इस तरह से आपका रिजल्ट आया a प्लस b बराबर कै डिग्री का, 90 डिग्री का। ये आपका VVI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ चुका है और हो सकता है आगे भी पूछे। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, और 5 नंबर भी इसी प्रकार के है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ जिसका हिंदी होता है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है
कौसेक ए माइनस 20 डिग्री है, तब कहता है देन ज्ञात करे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब आप किसका वैल्यू निकाले? ए निकाले। फिर से वही क्वेश्चन है, 3 भी वही था, 4 भी वही है और 5 भी आपका वही है। यहाँ देखा जाए तो सेक है और यहाँ कौसेक है, तो या तो दोनों को सेक में बदल दीजिए या तो दोनों को कौसेक में बदल दीजिए, जो आपका इच्छा उसमें बदल दीजिए। तो सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री। तो चलिए सेक को बदलना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सुविधा है। तो सेक थीटा का फार्मूला याद करो कि वो है कौसेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर लिखेंगे सेक 2 थीटा तो कौसेक 90 माइनस 2 थीटा। और उसी तरह से अगर हम लिखेंगे सेक 4a तो रिजल्ट हो जाएगा कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a, यानी थीटा की जगह 4a लिखना है तो कौसेक में बदल दीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a। और बराबर में आपका पहले से है कौसेक a माइनस 20 डिग्री। मिलाइए, फंक्शन दोनों बराबर है तो इसका कोण बराबर होगा। तो चलिए कोण बराबर कर दीजिए, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब a को 1 दने, बाद बाकी सबको 1 दने, माइनस में इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा और इस तरह से बराबर है 4a के उधर भेजिए। तो इस तरह से जुड़ करके 110 डिग्री बराबर आपका 5a हो गया। और 5 से जब आप कटाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा आपका a बराबर 22 डिग्री हो जाएगा। 5 से कटाइए, तो 5 से कटाइएगा तो 22 पचे दहोतल से, यानी a का वैल्यू कितना निकला? 22 डिग्री निकला। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले यहाँ से हम लिख देते हैं। कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है। फिर से देखिएगा, यदि कहता है ए और बी सी जो है त्रिभुज के अंतःकोण है, तब आप सिद्ध कर दे, देन प्रूव डैट, तब आप साबित कर दे कि साइन बी प्लस सी बाई 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस ए बाई 2 के। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बाई 2 होगा। या तो पूछ देगा साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर की होगा, तो कॉस सी बाई 2 होगा। यानी ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। चूँकि त्रिभुज के देखा जाए तो यहाँ एक त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 गो कोण होते हैं और 3 कोण यहाँ दे रखा है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात है a प्लस बी प्लस सी बराबर कै डिग्री? 180 डिग्री। सब में देखा जाए तो बटा में 2 है, तो अपने मन से दोनों में 2 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ। तो इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और यहाँ भी 180 डिग्री और बटा में 2 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, कहता है साबित करे साइन बी प्लस सी बाई 2 और बराबर लाना था कॉस ए बाई 2, जबकि दे रखा है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हमने देखा कि कोण के बटा में 2 है, तो कोण के बटा में 2 कर दिए, अर्थात दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। अब देखा जाए तो बी सी दोनों एक जगह है और ए आपका अलग है। तो चलिए बी सी को एक जगह कर देते हैं और ए को अलग कर देते हैं।
तो देखिए ए को अलग कर दिए और बी सी को भी अलग कर दिए। यहाँ कट करके रिजल्ट देखा जाए तो 90 डिग्री। इधर आपका बी सी है, उधर ए है, तो ए को उधर भेज दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 और इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखा जाए तो इधर आपका साइन का ज़रूरत है, तो चलिए हम साइन लिख देते हैं b प्लस सी बाई 2 और जब साइन को इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। इस तरह से रिजल्ट हुआ साइन b प्लस सी बाई 2 और यहाँ देखा जाए तो फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा और थीटा आपका a बाई 2 है। तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन सिद्ध हुआ। अब एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आपको 8.4 बना के दिखाएंगे और उसी तरह से फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि 9वां चैप्टर है उसको भी एक वो क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। तो चलिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 7, और कहता है कि साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री को, ध्यान से देखिएगा, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो कोण आपका दिख रहा है 67 डिग्री और 75 डिग्री, इसको आप बदल दीजिए 0 डिग्री और किसके बीच में, 45 डिग्री के बीच में बदल दीजिए। तो ये दोनों तब बदलेगा जब 90 में तोड़ेंगे, काहे 90 में तोड़िएगा तबे ये आपका 0 और 45 डिग्री के बीच में आएगा। तो चलिए दोनों को तोड़ दीजिए। तो 67 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री मिला लीजिए, 67 और 23 जुड़ करके 90 होता है, और प्लस 75 को लिखना है तो 90 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री मिला लीजिए, 15 75 जुड़ करके 90 होता है। इस तरह से फार्मूला सेट है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला आपका कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला साइन थीटा। तो क्वेश्चन कह की रहा था कि जो कोण आपका 67 डिग्री है और 75 डिग्री जो दिख रहा है उसको आप किस में व्यक्त कर दीजिए, 0 और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 67 को लिखिए 23 डिग्री जो कि 0 और 45 के बीच में आता है, और 75 को लिखे 15 डिग्री, तो ये भी आपका 0 और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो ये आपका देखा जाए तो यही आपका आंसर है। और आज का सेवा यहीं तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 500 थम्स अप दें। और जो भी चाहते हैं कि हम मैथ पढ़े 10वां का रेगुलर रह के, तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मसूदन मैथ स्टडी, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।